जमुई जिले के अरसार में वक्फ बिल संशोधन 2025 के विरोध में मुस्लिम समुदाय द्वारा एक विशाल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जमुई सहित लखीसराय से सैकड़ों मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भाग लिया। जो ये समझता है कि मैं आज बिल्कुल सेफ हूँ, तो मैं उनको बोलना चाहूँगा कि भाई आप सेफ नहीं है। जब तक आप मुट्ठी बनकर बाहर नहीं निकलोगे, आप सेफ नहीं हो। आप बाहर निकलें और सामना करें मुट्ठी बनकर। दोस्तों, वक्फ संशोधन कानून के बाद पूरा देश एकजुट होता है, मुसलमान एकजुट होते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है 5 मई तक वक्फ के जो पूरा का पूरा नेचर, उस पर किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा, इस तरह का आदेश सुनाया जाता है और 5 मई को इस पर सुनवाई होती है। आप सबको पता है सुनवाई हुई और 15 मई तक के लिए इसे टाल दिया गया, यानी 15 मई को सुनवाई वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में होगी। लेकिन इन सब के बीच मुसलमानों ने एक बड़ा फैसला किया है। क्या वो फैसला है, क्या करने जा रहे हैं, वो इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं। इसी के साथ साथ आपको दिखाऊंगा कि अलग अलग जगह किस तरह से मस्जिदों को लेकर, मदरसों को लेकर एक्शन लिया जा रहा है, वो खबर भी आप देखिएगा। अब तक बात अवैध मदरसों की उनकी चल रही थी, अब तो नए नए इंस्ट्रूमेंट लेकर नापी जा रही है आवाज कितनी है। अब आपको इसके साथ साथ दिखाऊंगा राहुल गांधी से जुड़ी खबर, क्योंकि राहुल गांधी देश के नागरिक नहीं है, राहुल गांधी विदेशी है। राहुल गांधी विदेशी धरती में पैदा हुआ, पता नहीं क्या क्या कहानियां गढ़ी जाती रहीं। आपने तो देखा सुना सोनिया गांधी के लिए, गांधी परिवार के लिए। ऐसा ही एक मामला अदालत में पहुंचा था राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर। लेकिन आखिरकार अदालत से क्या फैसला आया वो भी आपको दिखाने जा रहा हूं और दिखाऊंगा पाकिस्तान की एक ऐसी करतूत जिस पर वो घिरता नजर आया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करेंगे वक्फ संशोधन कानून से जुड़ी खबर के साथ। सबको पता है कि 5 तारीख को सुनवाई हुई, 15 तारीख तक के लिए टाल दी गई। वो खबर आगे जाके आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये देखिए, ये खबर निकलकर सामने आई है। इसे लेकर जो दावा किया जा रहा है, देखिए। जमुई जिले के अरसार में वक्फ बिल संशोधन 2025 के विरोध में मुस्लिम समुदाय द्वारा एक विशाल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। दरअसल क्या है, अब खबर बता देता हूं। पहले बिहार मुस्लिम समुदाय की वक्फ बिल के खिलाफ एकजुटता। बिहार में मुस्लिम समुदाय की वक्फ बिल के खिलाफ एकजुटता की खबर है। 3 राज्यों के प्रतिनिधियों ने की वक्फ बिल वापसी की मांग, जेल भरो आंदोलन की चेतावनी दी है। यह खबर किस मामले में और ज्यादा जरूरी हो जाती है वो आगे जाकर आपको बताता हूं। जमुई के अरसार में रविवार को वक्फ संशोधन कानून के विरोध में बड़ी कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें बिहार, झारखंड और उड़ीसा से आए मुस्लिम समुदाय के नेताओं और प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कॉन्फ्रेंस में वक्ताओं ने वक्फ एक्ट को मुस्लिम समुदाय के अधिकारों के खिलाफ बताया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर बिल वापस नहीं लिया गया तो देशव्यापी जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाएगा। अभी किस लिहाज से, जरा खबर पढ़िए। बिहार की खबर है। बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। पहले से ही चिराग पासवान और जनता दल यूनाइटेड को ताबड़तोड़ झटके लग रहे हैं। झटके इस लिहाज में लग रहा है क्योंकि इनकी पार्टी के जो मुस्लिम नेता है, कि दोनों ही पार्टियां केवल हिंदू वोटर्स पर टिकी नहीं है, बल्कि मुस्लिम वोटर्स भी इनके लिए जरूरी है। ये दोनों ही पार्टियों को झटका लगा था। मुस्लिम वोटर्स लगातार इनको छोड़ छोड़कर जा रहे थे। अब ऐसे में बिहार में ही इस पूरे कार्यक्रम को बुलाया गया और विरोध किया गया वक्फ संशोधन कानून का। आने वाले दिनों में मुसीबत बढ़ा सकता। अब आइए दूसरी खबर दिखाने जा रहा हूं। कांग्रेस शासित प्रदेश में क्या हो रहा है, देखिए। आज बिल्कुल सेफ हूँ, तो मैं उनको बोलना चाहूँगा कि भाई आप सेफ नहीं है। जब तक आप मुट्ठी बनकर बाहर नहीं निकलोगे, आप सेफ नहीं हो। आप बाहर निकलें और सामना करें मुट्ठी बनकर। ये इतने से हैं सिर्फ, और हम इतने हैं, लेकिन ये हमें आज भी डरा कर मार रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों की ये समस्या है कि हम इकट्ठा नहीं हुए हैं। तो मैं आप सबसे, अब देखिए क्या है इसमें लिखा है। रैली का जो इन्होंने बैनर पोस्टर ले रखा है, सर्व हिंदू सभा द्वारा पहलगाम हिंदू नरसंहार के खिलाफ एवं आतंकवाद के विरोध में रोष रैली। ये आतंकवाद के खिलाफ, हिंदू नरसंहार के खिलाफ ये रोष रैली थी जो ये बुलाई गई थी। जो लेकिन यहां पर होता क्या है, यहां पर किस तरह का बयान दिया जाता है, इतने से हैं, हम इतने हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। यानी इस देश की कानून व्यवस्था को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है ना। लेकिन सवाल यह हो क्या रहा है, ये कहां पर हो रहा है? हिमाचल प्रदेश में, जहां कांग्रेस की सरकार है। राहुल गांधी एक तरफ कहते हैं कि भाई मोहब्बत की दुकान, ये बात वो बात, और यहां देखिए खुलकर क्या हो रहा है, गंदगी उगलने का काम किया जा रहा है।
इससे पहले आपको शिमला वाली मस्जिद याद होगी, आपको अलग अलग हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में आपने देखा होगा कैसे मुस्लिम विरोधी खेल हो रहे हैं। लेकिन कांग्रेस जो कहती है, दावा करती है अलग अलग राज्यों में, वहां पर आकर यह भी उसी धारा में बहती हुई नजर आती है। शहनवाज अंसारी लिखते हैं, कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश में आए दिन हिंदुवादी चरमपंथियों द्वारा मुस्लिम विरोधी भड़काऊ भाषण और नरसंहार का आह्वान किया जाता है। वीडियो हिमाचल के नाहन की है, जिसमें खुले मन से मुसलमानों को धमकी दी जा रही है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, यही है कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान। बिल्कुल सवाल पूछना लाजमी है। अब देखिए ये वीडियो निकल कर आई, इस वीडियो को भी देखिए। यही अधिकारी पहुंचे हैं, सामने आपको मस्जिद नजर आती है। कहां की मस्जिद है, क्या है, बताऊंगा अभी आपको। दरअसल ये खबर नदीम ने ट्वीट की, नदीम नाम के ट्विटर से हैंडल से। मुंबई की जामा मस्जिद में अजान की आवाज की तीव्रता नापने पहुंची मुंबई पुलिस। लेकिन जब धार्मिक यात्राओं या अन्य आयोजनों के नाम पर डीजे की तेज आवाज से आतंक मचाया जाता है, तब ना कोई मापदंड याद रहता है, ना ही तीव्रता नापने की जरूरत महसूस होती है। सही सवाल है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि इस धर्म पर उंगली उठाई अपने धर्म को बचाने के लिए, मैं कभी नहीं कहूंगा इस घटनाओं की तुलना किसी और से। लेकिन पुलिस जब, प्रशासन जब, सरकार जब, सत्ता जब एक नजर से ना देखे तो सवाल पूछना लाजमी है। बिल्कुल पूछा जाना चाहिए ना कि वो उत्पाती जब उत्पात काट रहे होते हैं सड़क पर खड़े होकर, तो उन्हें शांतिदूत बताते हुए कैसे छोड़ दिया जाता है। गंदे घिनौने गाने बजाते हैं तेज तेज आवाज में, तब न किसी को ध्वनि प्रदूषण हो रहा होता ना कुछ। लेकिन यहां तमाम तमाशे शुरू हो गए। चलिए अब राहुल गांधी से जुड़ी एक खबर आई है, देखिए। राहुल की नागरिकता मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, क्योंकि बार बार यह माहौल बनाया जा रहा था इस देश की मीडिया की तरफ से। देखिए, राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर जल्दी फैसला आने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। अब खबर आई है कि राहुल गांधी की नागरिकता मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। रिपोर्ट के अभाव में केस बंद किया गया। केंद्र बोला है संबंधित देश नहीं दे रहा जवाब। अब आप समझें इनकी थ्योरी, में पहले भी आपको कई बार समझाया बता चुका हूं। दरअसल इन लोगों की थ्योरी सिर्फ इतनी भर है कि ये माहौल बनाते हैं और इस माहौल का इस्तेमाल तब तक करते हैं जब तक उसकी जरूरत होती है, और उसके बाद कहते हैं जांच का विषय था, नहीं हो पाया, नहीं हो पाया। ये काम करते हैं, लेकिन उससे इनका फायदा निकल जाता है। आप याद करिएगा 2014 से पहले जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो कितने घोटालों का आरोप लगा था, और जाकर आज पता कर लीजिए कितने घोटालों में क्लीन चिट मिल चुकी है। वो घोटाले थे ही नहीं। कलमाड़ी वाला मामला देख लिया आपने, अभी हाल ही में निकल कर आया, कितना छाती पीटी गई थी, लेकिन आखिर में क्या निकला, कुछ नहीं। ऐसे ही आप बताइए, राहुल गांधी के खिलाफ आप माहौल क्रिएट कर रहे थे, क्योंकि अडानी और मोदी की तस्वीर लहराती थी, तब से कैसे भी करके इनकी पहले संसद सदस्यता छीनने की कोशिश, फिर नागरिकता पर मतलब फिजूल। जिसने भी इसे डाला, याचिका डाली, मैं तो हंसता हूं उस पर। अब कृष्णकांत लिखते हैं, एक और झूठ, अपनी मौत मर गया। चलिए ठीक है, अब आइए अगले खबर, पाकिस्तान से जुड़ी है। न्यूज़ 24 की खबर है, इसमें लिखा है पाकिस्तानी हैकर्स ने फिर से भारत को बनाया निशाना, कई रक्षा वेबसाइट्स को किया डाउन। ये बड़ी खबर है अपने आप में। ये ऐसे में अब जब ऐसा माहौल है तो सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। घटना के बाद कई वेबसाइट को एहतियात के तौर पर ऑफलाइन कर दिया गया। पाकिस्तान साइबर फोर्स ने इसकी जिम्मेदारी ली है। कोई पाकिस्तानी साइबर फोर्स है। इस पर सुप्रिया श्रीनेत भी लिखते हैं, पाकिस्तान को अपनी औकात में रहना चाहिए, टुच्ची हरकतें बंद करो, आटा है नहीं चले हैं डाटा चुराने, 1971 दोहराने में हमें वक्त नहीं लगेगा। ये आज तक की खबर पर टिटके की भारत की डिफेंस वेबसाइट्स पर पाकिस्तान का साइबर अटैक ये करने की कोशिश की गई। देखिए, लिखा गया है, पहलगाम में हालिया आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इसी बीच पाकिस्तानी सेना ने जानकारी दी कि पाकिस्तानी हैकर्स ने भारत के अहम डिफेंस वेबसाइट को निशाना बनाया और रक्षा कर्मियों की गोपनीय जानकारी लीक होने की आशंका है। सेना के मुताबिक पाकिस्तान साइबर फोर्स नाम का एक एक्स हैंडल ने मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज और मनोहर पारिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान के डाटा में सेंधमारी की। इस साइबर हमले में रक्षा कर्मियों के लॉगिन क्रेडेंशियल सहित कई गोपनीय जानकारियों के लीक होने की आशंका जताई जा रही है। देखते हैं इसका क्या करता है मुंहतोड़ जवाब, तो जल्द भारत देने ही वाला है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।